अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स आप देख रहे हैं चैनल ब्लैक रोज़। व्यूवर्स, इस चैनल के प्लेटफॉर्म से हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह 1984 में भारतीय वज़ीर आज़म मिसेस इंदिरा गांधी ने भारतीय खुफिया एजेंसीज़ के साथ मिलकर ऑपरेशन ब्लू स्टार को अंजाम दिया और फिर इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के नतीजे में किस तरह लाखों सिखों के खून की होली खेली गई। व्यूवर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ब्लैक रोज़ को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारी आज की एपिसोड। एसपी साहब, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। ये सिर फिरे सिख जिनके हर वक्त 12 बजे रहते हैं, ये मुझे क्या मारेंगे? इनकी तो अकल ही मारी गई है। जो कुछ मैं उनके गुरु घंटाल के खिलाफ लिख रहा हूँ उसे पढ़ने के बाद उनकी अकल ठिकाने पर नहीं रह सकती। लाला जगत नारायण के लहजे में नफ़रत भी तंज के साथ सिमट आई थी। लाला जी 3 अखबारात के मालिक थे। कांग्रेस के पुराने जानिसार और हुकूमत के नमकख्वार लाला जगत नारायण ने संत भिंडरावाला की किरदार कुशी को अपनी सहाफ़त का मिशन करार दे रखा था। आए रोज़ वो भिंडरावाला के ख़िलाफ़ कोई ना कोई इश्तियाल अंगेज़ खबर लगा देता था। इस काम पर जहाँ उसे संत जी के मुखालफिन की आशीर्वाद मिलती थी, वहाँ सरकारी दरबार में भी उसकी इज़्ज़त को 4 चांद लग जाते। अखबार की आमदन में बड़ी तेज़ी से इजाफ़ा होने लगा था। इसकी सबब अखबार की अशात में ज़्यादती नहीं बल्कि सरकार की तरफ से इश्तिहारात में इजाफ़ा था। खुसूसन मरकज़ी हुकूमत की मुकम्मल हिमायत उसे हासिल थी। बहुत कम लोगों को इस बात का इल्म था कि लाला जगत नारायण को इंटेलिजेंस और पुलिस के आला अफसरान की आशीर्वाद भी हासिल थी और मरकज़ी हुकूमत की जितनी भी एजेंसियां यहाँ पंजाब में मौजूद थीं, इनको सख्ती से लाला जी की हिफाजत की हिदायत की गई थी। एसपी भल्ला चूँकि यहाँ पुलिस का इंचार्ज था और उसे आज ख़ास तौर से आईजी ने हिदायत की थी कि वो लाला जी को पैगाम पहुँचा दे कि वो अपना पटियाले का प्रोग्राम मनसूख कर दें। लाला जगत नारायण ने अगले ही रोज़ पटियाला जाने का प्रोग्राम बनाया था। वो पटियाला का दौरा एक ख़ास मकसद के तहत कर रहा था। यहाँ के कांग्रेस नवाज सिख हलके जो उसे बहुत बड़ा लीडर समझते थे, दरअसल वो सिख थे जो अचानक संत जरनैल सिंह भिंडरावाला की मकबूलियत से घबरा गए थे। इन लोगों का ताल्लुक़ कांग्रेस के यूथ विंग से था और वो एक कैंप लगा रहे थे जिसका इफ्तिताह लाला जगत नारायण ने करना था। एसपी भल्ला काफ़ी देर तक लाला जगत नारायण से मगजमारी करता रहा, लेकिन लाला जी ज़रूरत से ज़्यादा पुरएतमाद थे। वो किसी ख़तरे को खातर में लाने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे थे। वो समझे थे कि जरनैल सिंह भिंडरावाला एक दहशतगर्द है जिसके साथ उसके मुट्ठी भर मुसल्लह साथी हैं जो तादाद में आटे में नमक के बराबर भी नहीं। सिर्फ अपनी गुंडागर्दी के बल पर वो लोगों को खौफज़दा करके अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो सरकारी हलकों और अपने अखबारात में भी संत जरनैल सिंह भिंडरावाला का यही रूप दिखाया करते थे। निरंकारी बाबा उनका ज़ाती दोस्त था और उसकी मौत का ज़िम्मेदार लाला जी के नज़दीक सिवाय भिंडरावाला के और कोई नहीं था। लाला जी को आजकल लीडरी का यूं भी कुछ ज़्यादा ही शौक़ चुराया था। वो सोचते थे कि अगर सरदार दोबारा सिंह पंजाब का चीफ मिनिस्टर बन सकता है तो वो क्यों नहीं बन सकता। इन दिनों पंजाब और मरकज़ दोनों के लिए एक ही ख़तरा था, संत जरनैल सिंह भिंडरावाला।
और लाला जी अपनी दानिस्त में संत जरनैल सिंह की ताकत को पारा पारा करने चले थे। उन्होंने निरंकारी गुरु के कत्ल पर जिस तरह संत जी के खिलाफ तूफान उठाया, तो उसके बाद ही हुकूमत ने संत जरनैल सिंह पर हाथ डालने की हिम्मत की थी। 9 सितंबर 1981 की सपैर लाला जगत नारायण ने आज पटियाला में कांग्रेस के यूथ विंग की तरफ से लगाए गए आई कैंप में बड़ी धुआंधार तकरीर की थी। इस तकरीर में लाला जगत नारायण ने खुलकर पहली मर्तबा भिंडरांवाला को दहशतगर्द, गैर मुल्की ताकतों का आलाकार, पाकिस्तान का एजेंट, खूनी और लुटेरा करार दिया और कहा भिंडरांवाला पाकिस्तान के इशारे पर पंजाब का अमन तहबाला करने पर तुला हुआ है। इस जलसे में लाला जगत नारायण ने पंजाबी अखबारात खुसूसन अजीत और अकाली पत्रिका को धमकी देते हुए कहा कि अगर उन्होंने भिंडरांवाला की हिमायत न छोड़ी तो पंजाब के गयूर आवाम इन अखबारात के दफातर को जलाकर राख कर देंगे। ये धुआंधार और जज्बाती तकरीर थी। लाला जी को खासी दाद मिली। वो अपने बॉडीगार्ड और ड्राइवर के साथ एक पुलिस जीप के हमरा पटियाला से अपने ठिकाने जालंधर को रवाना हो गए। अभी वो लुधियानवे के नज़दीक ही पहुँचे जहाँ से पुलिस गार्ड तब्दील होनी थी और उस जीप की जगह दूसरी जीप ने लेनी थी। शाम का अंधेरा लुधियाना की इस नवाही बस्ती को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लपेट में ले रहा था। लाला जी अपनी तरंग में ड्राइवर को जल्द अज जल्द जालंधर पहुंचने की तलकीन कर रहे थे। उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो अखबार की फ़ाइनल कॉपी में अपने सामने अपनी तकरीर की खबर लगवाएं और वो तस्वीर भी शाया करें जो उन मुकामी फ़ोटोग्राफ़र्स ने हाथों हाथ तैयार करके उन्हें थमा दी थीं। लाला जी समझते थे कि सुबह उनकी इसी तकरीर की उनके अखबारात में अशात के बाद भिंडरांवाला और उनके साथी मुंह छुपाते फिरेंगे। लाला जी को मरने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने चंद मिनट वहां रुककर मकामी पुलिस की आमद का इंतज़ार करना भी मुनासिब न जाना, जिसने उन्हें अपनी हिफाजत में लेकर लुधियाना से जालंधर तक पहुंचाना था। वो अपने ड्राइवर को कार चलाते रहने की तलकीन करते हुए वहां से चल दिए। ये रास्ता जिसके दोनों अतराफ खेतों का वसी सिलसिला फैला हुआ था, लाला जगत नारायण के लिए कोई नया रास्ता नहीं था। वो यहाँ से सैकड़ों मरतबा गुज़र चुके थे और गुज़श्ता 3-4 माह में तो दर्जनों मरतबा उन्होंने इस रास्ते पर सफ़र किया था। इसलिए बड़े इत्मीनान से कार की अगली सीट पर ड्राइवर के साथ बैठे अपनी फतह के नशे में सरशार झूमते हुए जालंधर की तरफ गामजन थे। इस रास्ते पर चलते हुए लाला जी को अभी बमुश्किल 10-15 मिनट ही गुजरे थे जब अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई दी और कार के दोनों अगले टायर ब्रस्ट हो गए। लाला जी के हाथों के तोते उड़ गए। ड्राइवर ने कमाल होशियारी से गाड़ी को ब्रेक लगाकर काबू किया। जैसे ही कार रुकी, अचानक ही 3 मुसल्लह सिख जिन्होंने कारबीन और राइफल थाम रखी थी उनके सर पर आन पहुँचे। हवास बाख्ता लाला जगत नारायण को उन्होंने दरवाज़ा खोलकर नीचे खींच लिया और उनके सर में यके बाद दीगरे 5-6 गोलियां उतार दीं। इस बात का इत्मीनान कर लेने के लिए कि लाला जगत नारायण मर चुका है या नहीं, उन्होंने करीबन 2 मिनट तक वहां रुककर लाला जी के हिलने जुलने का इंतज़ार किया। जब उन्हें यकीन हो गया कि अब लाला जी को किसी फर्स्ट एड की भी ज़रूरत नहीं, तो खेतों के वसी सिलसिले में गायब हो गए। लाला जी का बॉडीगार्ड भी उनकी ज़िद की भीड़ चढ़ गया था। हमला आवर जाते हुए उसकी राइफल भी अपने साथ ले गए थे। ज़ख्मी और खौफज़दा ड्राइवर को शायद वो टूटने वाली क़यामत की तफसील
पुलिस को सुनाने के लिए जिंदा छोड़ गए थे। लाला जी की मौत के करीबन 5 मिनट बाद पुलिस की पार्टी वहां पहुंच गई थी। पुलिस के शेर दिल जवानों ने कातलों को खेतों में ढूंढने के बजाय लाला जी की लाश की हिफाजत को तरजीह दी।